नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, एसपी हेमेंद्र मीणा के नेतृत्व में रेवाड़ी पुलिस लगातार अपराधियों की नकेल कसते हुए अपराध पर अंकुश लगा रही है। इसी कड़ी में सीआईए कोसली टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने गिरोह के 3 एक्टिव शातिर मेंबर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी सुरेंद्र शोरान ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूरी वारदात का खुलासा किया। डीएसपी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद सलमान गाँव में फर्जी भैंस व्यापारी बनकर घर घर जाता था, जबकि राजू बंजारा व गोपी बंजारा गांव में लहसुन बेचने के बहाने घूमते थे और रेकी करते थे। इसके बाद सभी आरोपी रात के समय पिकअप लेकर पहुंचते और रात के अंधेरे में पशुओं को भरकर ले जाते थे। वहीं इसके बाद इन पशुओं को यूपी के पशु मेलों में बेचा जाता था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने पिछले 1 महीने के अंदर अंजाम दी गई कुल 6 पशु चोरी की वारदातों को कबूल किया। इनमें 4 वारदातें रेवाड़ी, 1 महेंद्रगढ़ तथा 1 वारदात चरखी दादरी की शामिल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सीआईए कोसली की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि 11-12 जुलाई 2026 की रात को रोढ़ाई गांव से एक भैंस और एक कटिया चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और कंसर्न थाना द्वारा तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। और इससे पहले से अंदेशा था कि ये कोई गिरोह है और इस गिरोह को पकड़ने के लिए सीआईए कोसली की जिम्मेवारी उच्च अधिकारियों द्वारा लगाई गई और उस पर सीआईए कोसली द्वारा मुखबिरों और टेक्निकल जो संसाधन हैं उनकी मदद लेते हुए इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनमें एक राजू बंजारा आर.ओ. बसई महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, एक गोपी उर्फ पांडू बंजारा आर.ओ. जयसिंहपुरा जयपुर के पास है, ये वहाँ के रहने वाले हैं, और तीसरा जो है ये सलमान आर.ओ. बरतौली जो बुलंदशहर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार करके और ये पुलिस रिमांड पे लिए गए हैं और इनसे अब तक पूछताछ की गई है। उसके अनुसार इन्होंने अब तक टोटल पिछले 1 महीने में टोटल 6 वारदातों को कबूल किया है, जिसमें 4 वारदात रेवाड़ी की हैं, 1 वारदात महेंद्रगढ़ की है और 1 चरखी दादरी की है। इसके अलावा भी इनका रिकॉर्ड चेक किया गया। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार पाया गया है कि इन तीनों के खिलाफ पहले भी 3 भैंस चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अभी और इनसे गहनता से पूछताछ करके और अगर किसी वारदात में संलिप्त हैं उनके बारे में पता किया जाएगा और जो किसानों की भैंस चोरी हुई हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। वारदात को किस प्रकार अंजाम देते हैं? इनका सबसे मेन बात यही है कि आप भी समझते हैं कि किसान के लिए खेती के अलावा जो पशुधन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है उसका। अगर उसकी चोरी हो जाए तो एक बहुत बड़ी मार है। तो इस चीज़ को भी हमने गंभीरता से लेते हुए और इस पे काम किया। तो इसमें थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से इनका तरीका था, उस पे थोड़ा-सा पब्लिक भी ध्यान दे। इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। इसमें क्या था, ये सलमान जो हमने अरेस्ट किया है बरतौली गाँव बुलंदशहर का रहने वाला है। ये भैंस व्यापारी बन के घर-घर जाता था और जिस घर में भैंस होती थी उसकी थोड़ी रेकी करता था और वहाँ से मोबाइल में अपनी लोकेशन ले लेता था। उसके बाद ये लोकेशन इसी का सगा भाई है रईसू, इसके पास भेजता था। रईसू, ये जो 2 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, राजू बंजारा और गोपी उर्फ पांडू बंजारा, इनके पास लोकेशन भेजता था। लोकेशन भेजने के बाद ये दोनों लोग अपनी मोटरसाइकिल पे उस जगह पे जाते थे और उस जगह से आने-जाने के रास्तों की रेकी करते थे। उसके बाद जब इनकी पूरी रेकी हो जाती थी, उसके बाद रईसू अपने 2 अन्य साथियों के साथ पिकअप गाड़ी में आता था। रास्ते में ये दोनों राजू और गोपी भी इनके साथ गाड़ी में बैठते थे और उसके बाद ये घटनास्थल पे जाके वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद यूपी में जो जनरली मेड़े भरते हैं पशुओं को, वहाँ ले जाके भैंसों को बेच देते थे। तो मैं थोड़ा-सा किसानों को यही बताना चाहूँगा या जो आम पब्लिक है, ग्रामीण लोग हैं, कि इस तरह के, और ये जो दोनों लोग हैं राजू और गोपी, इनका क्या था, ये भी इस बहाने से आते थे। ये अपने साथ में जो है लहसुन लेके आते थे, भाई हम लहसुन बेचते गांव में फिर रहे हैं, और उस बहाने से ये वहाँ की रेकी करते थे। और ये जो है सलमान, ये भैंस व्यापारी बन के आता था, रेकी करता था। तो मेरा संदेश यही है कि इस तरह के लोगों से गाँव वालों को सावधान रहना चाहिए और इस तरह का अगर कोई डाउटफुल आदमी उनकी नज़र में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए।